कई सारे लोगों के दिमाग में चलता है कुछ भी लिख देना निबंध हो जाएगा, नंबर मिल जाएगा। तो आज आपको हम 2 कॉपी दिखाएंगे। दोनों कॉपी को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा हाईएस्ट नंबर और एवरेज नंबर कैसे आता है किसी भी निबंध को लिखने में, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हम लोग को लगता है कि हम लोग लिख देंगे और नंबर दे देगा एग्जामिनर, ये गलत पॉइंट है। हम लोग को ये देखना है कि हम लोग का लेखन कैसे विकसित करना है, और लेखन जितना विकसित होगा उतना ही नंबर मिलेगा, चाहे एग्जाम कोई सा भी, 70वीं हो 71वीं हो। हाँ, हो सकता है 5 नंबर अप एंड डाउन मिले, ये तो सर्वविदित है कि हमेशा एक जैसा नंबर नहीं मिलता है, अलग अलग नंबर मिलता है। आपको बोले थे डेली कम से कम 5 से 10 शब्द अपने पास डेली आत्मसात करना है। ये प्रोसेस में नहीं जाइएगा तो निबंध में नंबर नहीं आएगा। ये ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि निबंध में भाषा का बहुत ज्यादा महत्व होता है, बहुत ज्यादा। और आप जो लिखते हैं ना उस पर एवरेज नंबर से भी बिलो जाएगा, ये मान के चलिए आप, एवरेज से भी बिलो नंबर जाएगा। भाषा का बहुत इफेक्ट पड़ता है और वो अभी आपको समझ में आएगा। 20 से 22 क्लास आपका ये चलेगा। 60 दिन का टारगेट है, 3 सेक्शन है। तो पहला सेक्शन में ज्यादा लग सकता है क्योंकि आपको उसमें राइटिंग भी सिखाना है हमको। एक और अच्छा बात है, वो अच्छा बात यह है कि अगर आप अभी से सेक्शन सुधारते चले गए तो एसए में नहीं बल्कि जीएस में भी आपको काम देगा। जीएस और एसए भाषा के स्तर पर तो जुड़ाव रखता है, ये तो मानेंगे। यद्यपि वहां फ्लो चार्ट है, वहां पॉइंट वाइज है, लेकिन यहाँ चीजें हैं पैराग्राफ वाइज। एक और बात बताता हूँ, आजकल जो बुक आ रहा है और बुक में जो निबंध लिखा रहता है उसमें आप देखिएगा आप बुलेट दिया हुआ रहता है। बुक खरीदे हैं कोई सा भी? नहीं खरीदे, कोई बात। उसमें बुलेट दिया रहता है, लेकिन वो बुलेट का प्रसंग सिर्फ इतना है कि वो जो है ना प्रेजेंटेशन उसको अच्छा दिखाना है, लेकिन आपको एग्जाम में बुलेट नहीं डालना है। इस बुलेट से बचना है, आपको पॉइंट से बचना है। इससे में एक बेसिक बात कम से कम यही ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये किताब पढ़ते समय सबको लगता है कि सर वहां तो निष्कर्ष लिख के निष्कर्ष लिखता है, तो वो सिर्फ आपको बताने के लिए लिखता है। वो भूमिका लिख के भूमिका लिखता है तो सिर्फ आपको बताने के लिए लिखता है। और ऐसे भी किताब पढ़ के निबंध नहीं लिखा जा सकता है और नंबर नहीं लाया जा सकता है, ये कंफर्म बात मान लीजिए। और ये कुछ बच्चों को आइडिया बाद में चलेगा, कुछ को पहले चल चुका है। निबंध में नंबर लाना है तो खुद को विकसित करना पड़ेगा, और वो कैसे होगा उसी पर हम लोग अभी बात करेंगे। लेकिन उसके पहले हमारा जो सेक्शन है वो खंड 3 है, यानी बिहार पर्सपेक्टिव में है। कैसे काम होगा ये देख लेते हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहा है ये देख लेते हैं, क्या हम लोग का रोड मैप रहेगा आगे को लेकर ये देख लेते हैं। यद्यपि कल एक वीडियो डाले थे बिहार स्पेशल का सिलेबस को लेकर, आप लोग नहीं देखे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग आपको दिखा देंगे, बता देंगे कि हम लोग आगे कैसे चल। हाँ डेली नहीं यूट्यूब पे 60 डेज 60 टॉपिक, ये क्लासरूम प्रोग्राम घर से अलग। और आप ज्यादा चाहते हैं ज्यादा लिख के लाएं, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए सिर्फ 2 ही एग्जाम हुआ है अभी तक। आप एक बड़ा अच्छा बात है कि बीपीएससी अभी तक लोकोक्ति मुहावरों तक ही अपने आप को सीमित रखे हुए, लेकिन क्या बीपीएससी वहीं तक रहेगा ये कोई नहीं जानता, ये कोई नहीं जानता है। 2 बार दे चुका है और इस बार हो सकता है उलट दे चीजें, और लोकोक्ति मुहावरा यहाँ दे ही नहीं, यहाँ दे ही नहीं। ये संभावना बनता है ना, ये संभावना बनता है। लेकिन आपका जो अभी तक आ रहा है ट्रेंड, या हो सकता है कि इसी ट्रेंड को फॉलो कर दे, लेकिन इस ट्रेंड को अगर फॉलो करता है तो इनोवेशन का जो एरिया है ना बीपीएससी का वो स्किप कर जाएगा, कुछ नया करने का प्रवृत्ति फिर नहीं रहेगा। तो हमको लगता है चेंज कर सकता है, हो सकता है 2 निबंध दे दे सिंपल वे में, क्योंकि है बिहार पर्सपेक्टिव में तो कई सारे एरिया है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, विविधता बहुत ज्यादा है, तो हम लोग उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो आपका निबंध अभी तक पूछा गया है 69 में, तो खैर एक ही निबंध मतलब 4 निबंध में किसी को पता ही नहीं चला था कैसे कैसे आगे बढ़ाया जाए, और जिन्होंने लिखा उनको नंबर मिला, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला। जिन्होंने लिखा उनको नंबर मिला है और अच्छे से मिला है। तो हम लोग 69 में क्या हुआ, हम लोग दो जो निबंध था वो क्लास में डिस्कस किए थे, ऐसे ही हम लोग को तो नहीं पता था, लेकिन वो क्लास के बाद आया। जैसे बिन समाज के बोली हो सकेला का, बिन बोली के समाज हो सकेला का, पहले डिस्कशन हो चुका है तो ज्यादा इस पर नहीं जाएंगे। अभी हम लोग इसको पार्ट बाय पार्ट लिखेंगे, डेली होमवर्क रहेगा, डेली क्लास में रहेगा, वो हम लिखते चले जाएंगे, प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लेंगे। और इसके अलावा कम से कम हम ये मान के चल रहे हैं, हम अपने तरफ से 30 से 40 मॉडल निबंध आपको दे देंगे बिहार पर्सपेक्टिव, मॉडल निबंध जो होता है। बाकी आप तो लिखेंगे ही, आपको तो लिखना है,
तो ये काम हमारा चलेगा। 30 से 40 20 क्लास है, क्योंकि 20 क्लास में 20 ही निबंध मान के चले, लेकिन हम लोग एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। और हम लोग ये मान के चलेंगे कि हमको डेली 2 निबंध लिखना है, 1 निबंध नहीं 2 निबंध लिखना है, ये मान के चले, ठीक है। तो पहला निबंध ये था। आप देखिए हम आपको बात किए थे कि निबंध 2 तरह का होता है, एक मूर्त होता है और एक अमूर्त होता है। मूर्त होता है जो दिखाई देता है, जिसको विजुअल है, जो देख सकते हैं, जैसे ये रामू है, ये देख सकते हैं हम लोग, ताजमहल है देख सकते हैं हम लोग, कैमरा है देख सकते हैं हम लोग, पैनल है देख सकते हैं हम लोग। लेकिन हम कहें आत्मा, क्या विजुअल है? नहीं, आत्मा विजुअल नहीं, ये सोच है, ये सोच है। हम लोग कह दें रामराज, क्या विजुअल है? नहीं विजुअल है, वो नहीं दिखता है। लेकिन भारत को राम राज्य संकल्पना पर आगे बढ़ाने की बात हो रही है, ये एक कंसेप्ट है, एक जल ही जीवन है, भाषा के बिना समाज नहीं, ये सब वैचारिक है, अमूर्त है, दिखता नहीं। और आपका निबंध जो सेक्शन 3 का निबंध है इसलिए हार्ड हो जाता है क्योंकि ये दिखता नहीं, ये दिखता नहीं। देखिए बिन समाज के बोली हो सकेला का, बिन बोली के समाज हो सकेला का, ये क्या है? दिमाग के। हाँ, बिना समाज के बोली ना, बिना बोली के समाज नहीं, क्योंकि अगर बोली ही नहीं है तो हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे, संवाद कैसे करेंगे, आपसे बातचीत कैसे करेंगे? भाषा जो बातचीत का तरीका है वो तो इंसान का ही ना उपज है, जन्म हमने ही दिया है। इस प्रखरता क्या कर रहे हैं, इधर इधर देखिए, सोचिए मत। तो 2 तरह का निबंध और आपका खंड जो है ये तीसरा, ये अमूर्त निबंध का पार्ट है। ये दिख रहा है आपको, क्वेश्चन दिख रहा है, क्योंकि दिमाग से चीजें चलता है, सिर्फ विजुअलिटी नहीं। लेकिन आगे बढ़ेंगे तो और इससे बात करेंगे। धोबिया कुकर ने घर के ने घाट के, ये तो हम लोग गांव में बोलते ही हैं, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, किसी काम का नहीं है वो। आज जैसे आप हमारे बारे में उदाहरण दिया जाता है हम लोग के बारे में कि तुम पढ़ेगा नहीं रहे तो क्या करेगा, ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा, ये सामान्यतः बोला जाता है हमारे। अब आप कहिएगा सर आप ये बोले अभी, तो क्षेत्रीयता में ना, चूंकि रीजनलिटी, आपका जो 3rd सेक्शन है वो क्षेत्रीय भाषा को लेकर काम करता है। और हम लोग जैसा बोलते हैं मगही में, या हम लोग जैसा जो बोलते हैं भोजपुरी में, वो हम लोग सामान्यतः क्लास में यूज करेंगे तब भी डिफेक्ट नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा सेक्शन ही वैसा है। आपको भाषा, क्षेत्रीय भाषा सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, और ये सब क्षेत्रीयता है। आगे तो और क्षेत्रीय वर्ड है। अब कहिएगा कि ये बीपी, देखिए आगो नाथ न पाछू पघा बिन छान के कूदेगा, और ये भी हम लोग के संदर्भ में यूज किया जाता है। जब आवारा की तरफ भटकते रहते हैं तो घर वाले यह प्रयोग में लाते हैं, या हम लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ के ब्यूटिशियन वाला ही कोर्स करते रहते हैं तो उसमें भी बोला जाता है। तो ये सामान्यतः ये घर में बोला जाता है हम लोग, ऐसा नहीं है कि अलग से कुछ आया है। ऑलरेडी इस पर डिस्कशन हो चुका है पहले, लेकिन अभी हम लोग चूंकि खंड 3 में आए हैं तो आपको क्वेश्चन दिखाना जरूरी है। अनेर धुनेर के राम रखवा, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यार, वो गाना भी बन गया, और उसी गाना को कन्वर्ट करके यहाँ दे भी दिया, जिसका कोई नहीं है उसका राम रखवाले, राम रख देखने वाले हैं। और बात तो सही है, राम राज्य में या राम के कंसेप्ट को, जब आप श्री राम के कंसेप्ट को पढ़िएगा तो आप उनके बारे में तो ये तो समझ जाइए, किसी के भी दुख में वो दुखी और किसी के सुख में वो सुखी, प्रजा उनके लिए सब एक समान। और जिसका कोई नहीं होता था राम उसका रखवाला होते थे, और आज भी यही है, कल भी यही रहेगा, क्योंकि कंसेप्ट है ना, ये फैक्ट नहीं है। कंसेप्ट चेंज जल्दी नहीं होता है, फैक्ट चेंज हो जाता है। आज 10 लोग हैं परिवार में, कल 14 लोग हो सकते हैं, कल 20 लोग हो सकते हैं, ये फैक्ट है, ये चेंज हो जाएगा। लेकिन परिवार जो है वो कंसेप्ट बना रहे, वो परिवार परिवर्तित नहीं होता है। परिवार का कंसेप्ट है वो परिवार का रहेगा, समाज का कंसेप्ट है समाज का रहेगा। तो तथ्य बदलता है लेकिन अवधारणाएं बहुत जल्दी नहीं बदलती, अवधारणाएं थोड़ा धीरे धीरे क्रमिक रूप से बदलता है, सतत रूप से धीरे धीरे बदलता है। तो ये बात वही है। इसी तरह 68 के क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो आइंस्टीन का कथन ही दे दिया इन्होंने, सोशियोलॉजी में बहुत पढ़ते थे, साइकोलॉजी में बहुत पढ़ते थे, ये कथन तो बहुत बार पढ़े हैं, और ये कथन ही उठा के इन्होंने दे दिया। बस थोड़ा भाषा जो रखा वो क्षेत्रीय रखा इन्होंने। यही बोलते हैं धन के बिना विज्ञान नांगर छे, विज्ञान के बिना धन अनर छे। बस 6 लगा के मैथिली से परिपूर्ण कर दिया इन्होंने। आप ये सोच सकते हैं कि सर ये तो बात हो चुका, फिर क्यों बता रहे हैं? क्लास का शुरुआत अगर PYQ से नहीं हो तो आपको पूरा क्लास खाली टीचर के इर्द गिर्द घूमता दिखाई देगा, PYQ के इर्द गिर्द आपको पता नहीं चलेगा कि क्या आता है और क्या नहीं आता है। ठीक है, आगे बढ़े। आप देखिए कुछ ऐसा है जिसको हम लोग पहली बार सुने, इसका अर्थ तो समझते ही होंगे, पानी में मछलियां 9 कुटिया बकरा, और कौन जानते हैं अर्थ इसका बताइएगा? हाँ, पानी अभी मछली में ही है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सॉरी, पानी मछली में होगा कि मछली पानी में होगा? वही बात।
हाँ, अभी मतलब प्रतिफल आने में बहुत देरी है और राजा पहले ही घोषित करने का शुभ अवसर चल रहा है। यही बात है कि बचपन में वो दोस्त रिजल्ट आने वाला था, हम लोग बोले कि भैया तुम्हारा तो टॉपर लिस्ट में नाम है, पार्टी दे दो, और बेचारा पार्टी भी दे दिया हम लोग को, और जब लिस्ट निकला तो टॉप में शामिल ही नहीं था। तो उसी से पर्सपेक्टिव में आप इसको देखते कि जीवन के हर पहलू से अगर आप जोड़कर देखेंगे तो निबंध आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि क्या है, ये तो चिंतन है, ये तो कल्पना है, ऐसा तो है नहीं कि रटा रटा चीज है। आजकल को लगता है कि हम किताब 5 पढ़ लेंगे तो रट देंगे तो हमारा निबंध एकदम पक्का हो जाएगा। अभी उसका भी तोड़ बताते हैं कैसे होगा, क्योंकि हम सारा चीज आपको दिखाएंगे कि हम लोग निबंध में कैसे अच्छा नंबर ला सकते हैं। एक ही लड़का दे लेकिन अच्छा से दे, निबंध में नंबर वो लाए, क्योंकि आज 74 नंबर वाला भी कॉपी है और 52 नंबर वाला भी कॉपी, दोनों कॉपी, दोनों में अंतर समझिएगा तब ना अपने लेखन में अंतर लाइएगा, लेखन में। और एक बात और है, सिर्फ पढ़ लेने से निबंध कभी नहीं पूरा होगा और नंबर ही नहीं आएगा। पढ़ने से निबंध में नंबर नहीं आता है, लिखने से, हालांकि वो जीएस में भी है, लेकिन निबंध थोड़ा टिपिकल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये फ्लो है, जहां आप डायग्राम, पाई चार्ट, मैप डाल के भाग नहीं सकते, पेज नहीं भर सकते। यहाँ तो आपको लैंग्वेज है, और लैंग्वेज कैसा होना चाहिए ये भी सीखने की प्रक्रिया है। ठीक है, आप देखिए अगला खेती आगे आगे, पछला खेती भागे जागे। आप देखिए पहले जो रोपेंगे उसका तो प्रतिफल अच्छा मिलेगा ही ना। अब पीछे के चक्कर में रहेंगे तो पीछे या वही घर में बोलते हैं पिछला रोटी खा लो क्या, जब कोई काम देरी से करते हैं तो यही बोला जाता है घर में, पिछला रोटी खा लो क्या। पिछला रोटी मतलब क्या होता है? देरी से, किसी भी काम को देरी से करना। अब इस पर तो बहुत चर्चा हो चुका है, मुंह सुंठाइए लोढ़ा हो या नहाती ना घोड़ा हो, ये सब पिछले बार यही क्वेश्चन बनाने के लिए भी दिए थे। तो ये 8 निबंध है आपके पास जो आपका PYQ में आया हुआ है। यहां से एक एनालिसिस पॉइंट पर जाते हैं। ठीक है, हमने क्या देखा अभी तक? हमने बिहार रिगार्डिंग जो निबंध है, बिहार स्पेशल का जो निबंध है, उसमें हमने देखा कि ज्यादातर लोकोक्ति ही पूछा जा रहा है। ज्यादातर लोकोक्ति पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है ज्यादातर, मतलब ज्यादा ही पूछा जा रहा है, और कोई का कंसेप्ट नहीं है। तो क्या बिहार स्पेशल निबंध में, बिहार विशेष जो निबंध है उसमें सिर्फ यही पढ़ना पड़ेगा तो काम चल जाएगा? और आजकल बुक आ रहा है खाली यही पर, आजकल बुक भी आ रहा है खाली यही पर, कि जैसे लगता है बीपीएससी अब बोल ही दिया है कि खाली लोकोक्ति और मुहावरा और फ्रेजेज ये सबसे देंगे, स्टेटमेंट से देंगे। ऐसा बोला है बीपीएससी? नहीं बोला है। अतुल प्रसाद सर बोले थे कि आपको तो हम, अब आते हैं अगले सेक्शन पर, आपको तो हम निबंध कहीं से भी दे सकते हैं, लोकोक्ति से दे सकते हैं, मुहावरा से दे सकते हैं, या ये से दे सकते हैं। ये अतुल प्रसाद सर बोल के गए, ये मेरा नहीं बोला हुआ है, उन्हीं का स्टेटमेंट, कि हम आपको भौगोलिक निबंध भी दे सकते हैं, हम आपको आर्थिक निबंध भी दे सकते हैं, हम आपको राजनीतिक निबंध भी दे सकते हैं, हम आपको सामाजिक निबंध भी दे सकते हैं, हम आपको पर्यावरण से रिलेटेड निबंध भी दे सकते हैं। उनका कथन है, क्योंकि लॉन्च वही किए, लाइव वही है, तो उनका। आप देखिए निबंध वहीं तक बिहार स्पेशल का नहीं है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई खाली वही तैयार कर लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। हो सकता है चारों के चारों इस बार नहीं दे, वो हो सकता है चारों के चारों लोकोक्ति ना दे, फिर क्या कीजिएगा? फिर क्या कीजिएगा? फिर तो फंस जाएगा मैटर। तो हम लोग जो अपने इस सेक्शन में पढ़ेंगे वो इन सब सेक्शन को भी, देखिए पढ़ाने का तरीका आपको पता है, हर सेक्शन से बात सब पर करेंगे, लेकिन 3-4 हम लोग टॉपिक पर ज्यादा डिस्कशन करेंगे जो एकदम हॉट टॉपिक, जैसे जल जीवन हरियाली। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, अभी जस्ट दे देंगे, टोटल पीडीएफ दे देंगे। हाँ अभी मैसेज करवाएंगे, उसमें दे देंगे आपको, मेरे को मैसेज कीजिएगा, हम उसको अभी दे देंगे। अभी क्लास के क्लास में देके भेजवा देंगे, ठीक है, घर जाके लेने की जरूरत नहीं है। तो जैसे भौगोलिक निबंध ज्योग्राफिकल ऐसे हुआ, तो इसमें क्या क्या आ गया? तो वनावरण आ गया, जल जीवन हरियाली मिशन आ गया, बाढ़ और सूखा आ गया, क्योंकि ये हॉट टॉपिक है बिहार का। इसी तरह वज्रपात आ गया, वज्रपात को लेकर एक बार स्टेटमेंट पढ़ रहा था मैं, बिहार में जितना अन्य बीमारी से लोग नहीं मरते उससे ज्यादा वज्रपात से लोग मर जाते, बिजली ठनका गिरने से। और एक दिन को पेपर में ठनका 108 लोग, वो रिकॉर्ड है बिहार में, एक दिन में 108 लोग मर गए ठनका गिरने से। ये कितनी बड़ी विपदा है, कितनी बड़ी आपदा है। ठीक है, तो आपदा और विकास, क्योंकि बिहार तो आपदा का जननी है, ये तो बताने लायक बात है कि बिहार और आपदा एक दूसरे के एकदम चोली दामन का साथ है, वो दोनों साथ चलता है। और भौगोलिक विविधता और कृषि, ये भौगोलिक निबंध से हम लोग देख सकते हैं। अब ये होता है ना बिहार में खास करके भूगोल और आर्थिक क्रिया, सॉरी, भूगोल और आर्थिक क्रिया दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो निबंध भी आपका दे सकता है, वो ऐसे ही दे सकता है, कैसे? जैसे जीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी मिला के पूछता है। देखिए आपका सेक्शन ही तैयार किया हुआ है, तो आपका निबंध भी उसी संदर्भ में पूछा जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ठीक, यही बात बोला जा रहा है कि पिछड़ा राज्य का दर्जा, बैकवर्ड स्टेट को लेकर काफी चर्चा चला है, और अब इलेक्शन टाइम है, इस पर फिर से चर्चा शुरू हो सकता है, निबंध पूछा जा सकता है। कृषि और बिहार, बिहार तो कृषि आधारित व्यवस्था ही, अर्थव्यवस्था ही, तो इसके लिए जैसे कृषि रोड मैप की बात कर लें, जैसे पिछले बार नई शिक्षा नीति पर पूछ दिया था क्वेश्चन,
हो सकता है कृषि रोड में 4 पर क्वेश्चन पूछ दे इस बार, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। मत्स्य पालन, बागवानी, मधुमक्खी पालन, इन सबसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गरीबी और बेरोजगारी से कम चांस है, लेकिन चलिए पूछ सकता है, इसलिए हम लोग डिजाइन कर दिए कोर्स में उसको। इसी तरह मानव संसाधन, आय असमानता और विकास की संभावना, एक छोटा छोटा टॉपिक है जिसको हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरह राजनीति की बात कर ले, अभी एडीआर रिपोर्ट को लेकर काफी चर्चाएं हो रही, विधानसभा चुनाव आने वाला है, लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है, तो इसी तरह जाति धर्म का वोट बैंक, गठबंधन राजनीति, कोलिशन पॉलिटिक्स और राजनीतिक अपराधीकरण, अपराधी का राजनीतिकरण, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। लोक प्रशासन जब पढ़ते थे हम लोग, तो ये टॉपिक आजकल खूब चर्चा में है। समानज्ञ वर्सेस विशेषज्ञ, ये ई गवर्नेंस, ये पूछा जा सकता है, आजकल हर टॉपिक है, तो ये टॉपिक भी हमारे इसका हिस्सा रहेगा। लेकिन आगे चलते हैं और बता देता हूं। इसी तरह सामाजिक में कथन और लोकोक्ति मुहावरे, अब यह देखिए इतना बड़ा सेक्शन में बीपीएससी सिर्फ इस सेक्शन पर अभी बैठा हुआ है। यहीं पर 68 एंड 69 में यहीं से क्वेश्चन पूछा गया, बस समझे, इधर से क्वेश्चन ही नहीं पूछा। तो क्या इस सेक्शन से क्वेश्चन नहीं पूछेगा? तो बिल्कुल पूछेगा। परंपरावादी समाज और आज शराबबंदी और समाज पूछा जा सकता है। इधर लैंगिक असमानता पूछा जा सकता है। जाति व्यवस्था, नारी सशक्तिकरण पूछा ही है। जीविका एक हॉट टॉपिक है। बिहार का प्रीमियम की बात करेंगे तो शराबबंदी है, जल जीवन हरियाली मिशन है ही, और इसके अलावा जीविका तो एकदम हॉट टॉपिक, सबसे हॉट टॉपिक में से एक। तो ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि हम आपको सिर्फ लोकोक्ति या मुहावरा पढ़ा के भेज देंगे, नहीं। हम अपने इस 22 दिन 23 दिन के क्लास में आपको ये सारे सेक्शन को टच करवाएंगे। सामूहिक पूरा तो नहीं करवाएंगे क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है। जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसको कवर करवाएंगे और आगे निकलते जाएंगे, उससे संबंधित निबंध लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसे विविध तकनीक और विकास, सुशासन का हर मॉडल, पर्यटन और विकास, भ्रष्टाचार, 7 निश्चय योजना, यहाँ से भी 7 निश्चय से ही पूछा जा सकता है। ये भी प्रीमियम प्रोग्राम है बिहार सरकार का। आज बहुत हल्ला है नहीं। इसी तरह ये टॉपिक भी है, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, इसी तरह कला और संस्कृति भी टॉपिक है। तो ये सारा टॉपिक है जो आपके सिलेबस का हिस्सा है, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। आज थोड़ा कम ही देर पढ़ाएंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, और चिल्लाते ना गले बैठ जाएगा, इतना आवाज उधर से आ रहा है। चलिए, तो ये एक आपको ओवरव्यू देना भी जरूरी है क्योंकि आप क्लास से जुड़े तो पहले समझ लें कि क्लास में क्या क्या चलेगा। इसी तरह हम सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का भी तैयार किए, लेकिन आपके लिए वो दूसरे टीचर हैं, वो पढ़ाएंगे। हम बिहार सेक्शन स्पेशल कवर करेंगे। वहां दिक्कत होगा तो फिर बताइएगा, वो भी देखा जाएगा, या यहाँ दिक्कत होगा तब भी हमको बताइएगा। विविध में व्यक्तित्व को एक ही व्यक्तित्व पर बात करेंगे, ज्यादा पर नहीं। इतना सारा व्यक्तित्व तो कैसे लिखा जाता है, क्या होता है ना, एक फ्रेमवर्क दिया जाता है। आप फ्रेमवर्क में किसी व्यक्ति को पुट कीजिएगा तो उनका टोटल उसी फ्रेमवर्क में समाहित हो जाएगा। ये बात समझे, रोड में आपको फ्लो चार्ट टाइप का कि हाँ, अगर यहाँ राजेंद्र प्रसाद को रखेंगे, गांधी जी को रखेंगे या फिर विद्यापति को रखेंगे तो उसी फ्रेमवर्क को क्या क्या लिखना है, एक फ्रेमवर्क बताएंगे, सारा ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, उसी से जुड़ा हुआ सब रहेगा, आपको एक्स्ट्रा कुछ करने नहीं है। और ये हम सीखे हैं सोशियोलॉजी में, जब ऑप्शन कर रहे थे तो आप जैसे कोई आंदोलन पढ़ रहे हैं ना, तो आंदोलन तो कई सारा आता है, लेकिन मोटिव सबका एक होता है, परिणाम सबका सामान्यता एक होता है, नेता सबका अलग अलग रहता है और उसका नाम अलग अलग रहता है, क्षेत्र अलग रह सकता है या सेम भी रहता है। तो फ्रेमिंग ऐसा कर दीजिए कि आप एक फ्रेमिंग में डालें, सब कुछ आपको निकलकर आउटपुट सामने आए। ये एक तरीका हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने अगले सेक्शन पर। मैंने बोला आप बस 2 बात नोटिस यहाँ पर कीजिएगा कि आप पढ़ रहे हो तो एक एग्जामिनर की तरह पढ़ रहे हो, एक स्टूडेंट की तरह ऐसे लिख दिया वैसे लिख दिया नहीं। आप देखिए क्या इसका भाषा शैली और दूसरे का भाषा शैली में अंतर क्या है, फिर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आप बस हम लोग धीरे धीरे पढ़ने का बात कर दिखाते रहूंगा क्या क्या इसमें अलग है और क्यों इनको नंबर ज्यादा मिला है। क्वेश्चन नंबर 12 इन्होंने टैकल किया है, सॉरी हाँ, आगुनाथ पीछे पद कहा, ये इन्होंने 11 नंबर टैकल किया है क्वेश्चन। आगुनाथ ने पीछे पाछू पगा, बिना छान के कूदेगा। आप जिस पर अगर कमांड ही नहीं हो, आप देखें नाथ लगाया जाता है घोड़ा को, देखें कि नहीं देखें, बैल को भी लगाया जाता है, सब जानवर को लगाया जाता है, किस लिए, कमांड करने के लिए, कमांड करने के लिए। और वो कमांड सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, यहाँ तक भी, यानी हमारे जीवन तक भी। और इस पर्सपेक्टिव को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसमें 2-3 बात आपको देखना है, शब्द संकलन और प्रेजेंटेशन में शब्दों का समग्रता कैसे दिखता है, प्रस्तुतिकरण में कैसे वो आता है। बोल देना ही सब कुछ नहीं होता, लिखना कैसे लिखा जाता है ये सब कुछ होता है। तो इसी बात को यहाँ पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आप देखिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने हेडिंग नहीं डाला है, लेकिन बिना हेडिंग के इन्होंने अपना कौन सा निबंध शुरू किया है बता दिया है। और ये बिहार की प्रसिद्ध लोकोक्ति आगुनाथ ना पाछू पगा, बिना ज्ञान छान के कूदेगा धा, वास्तव में भारतीय संस्कृति के अंदर समाहित ज्ञान। अब देखिए 2-3 शब्द बस घेरेंगे, ठीक है, बाकी कुछ नहीं करेंगे। ज्ञानात्मक तथा उपदेशात्मक तथ्य है जिसमें नाक का सामान्य अर्थ बैल के नाक से होता है, जानवर के नाक से होता है,
बंधे रस्सी से होता है, जबकि पगहे का संबंध उसके बांध कर रखे जाने वाले रस्सी से होता है। तो आगे नाथ ना पाछे पग। अब इन्होंने ये दो शब्द हमको यहां पर खूब आकर्षित किया है, खूब आकर्षित किया है। कहने का तरीका विशिष्ट है। इन्होंने दो शब्द से बहुत सारा चीज बदल दिया। देखिए माइंड सेट बदलना होता है एग्जामिनर। आपका पढ़े ना एक पैराग्राफ बदले पढ़े तो उसको लग जाए कि हाँ ये बच्चा में कुछ तो है अलग, ठीक। आप देखिए अगला सुनिए, अगला लाइन सुनते चलिएगा। क्यों हम लोग कैसे मेहनत करेंगे उसको आप समझिएगा। और क्यों मैं बोलता हूं डे बाय डे कि 5 से 10 शब्द आप लिखिए, उसको समाहित कीजिए अपने भाषा में। भैया जिसे दिन रात बात करते हैं उसी को भाषा फेंकिए। भैया तुम लोग को, लेकिन हमारे भाषा में वो शामिल होना चाहिए। वो प्रखरता जो है, वो विशिष्टता जो है, वो ऐसे नहीं आएगा कॉपी में लिख लिए विशिष्टावाद, उससे नहीं आएगा। आप उसको भाषा में शामिल कीजिए, बोली में शामिल कीजिए। यहाँ आगे पढ़िए, देखिए क्या है। ये चेक कॉपी ऑलरेडी, तो आपको ये पता। यह लोकोक्ति मुक्ता परम स्वच्छंदतावाद की बात करती है कि जो व्यक्ति परम रूप में स्वच्छंद होता है और जिसको बांधने के लिए ना तो आगे कोई डोर होती है और ना पीछे, वह बिना विवेक तथा चिंतन के कार्य करके उस गधे के समान दिखाई पड़ता है जो स्वयं कोई आत्मसंधान नहीं करता है, यानी अपना कोई काम नहीं करता है। यहाँ भी 3 शब्द, 2-3 शब्द आपको अच्छा लगा होगा। एक पैराग्राफ में 2-3 शब्द, मात्र 2-3 शब्द जो आपको लग रहा होगा कि ये तो एकदम अलग है, यूनिक। इसी तरह आगे बढ़िए। यही बोलते हैं कि प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक भारत से लेकर वैश्विक स्तर पर यह देखा जाता है कि किसी भी व्यक्ति की सफलता में अनुशासन, समर्पण तथा मौलिकता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और कहा भी गया है, अब देखिए इसमें भी 2-3 शब्द, ज्यादा नहीं, हर पैराग्राफ में 2-3 शब्द। नोटिस कीजिए, हर चीज को नोटिस कीजिए कि हमारे पास अगर 100 शब्द है, 100 शब्द है मानक वाला, तो हम लोग का निबंध अच्छा हो सकता है। फिर रहा है, खाया है, पिया है, रोया है, सोया है जैसे शब्दों से नंबर नहीं मिलता है, ये आपको अभी पता भी चलेगा। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है, ये तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। कहते हैं व्यक्ति की सफलता में अनुशासन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अनुशासन के द्वारा समयबद्धता आती है तथा किसी भी कार्य को करने के लिए नियोजन आसान हो जाता है। देखिए किसी को काम करना आसान हो जाता है, ये बोल लिख देते हैं हम लोग तो ऐसे लिखते हैं। लेकिन इन्होंने क्या प्रयोग किया है, ये लाया इन्होंने अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था से सब नियोजन पढ़ते हैं हम लोग। नियोजन ही टॉपिक है जिसको योजना प्लानिंग कहते हैं इंग्लिश में हम लोग। ये देखिए अब क्या है ना, हिंदी में पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगता है चीजें। यहां भी एक शब्द बोला और इन्होंने उदाहरण दिया किसका, विराट कोहली का। विराट कोहली भी अनुशासन के हमेशा, एक खिलाड़ी से आप सीख सकते हैं कि नेता से मत सीखिए, एक खिलाड़ी से सीखिए। खुद को ना सिर्फ क्रिकेट के कोच जैसे नाथ के अंतर्गत रखा। आप सुनिए आगे, नाथ ना पाछे पग, नाथ बनाया इन्होंने किसको, कोच को। रिप्रेजेंटेशन का तरीका, नथिंग एल्स रखा, बल्कि अनुशासन, कड़ी मेहनत तथा समर्पण जैसे पगहे से भी खुद को बांधे रखा है। अब देखिए इन्होंने बांध के क्या दिखाया कि आप महान बन सकते हैं, विराट कोहली बन सकते हैं। अगर आपका जो कोच है और आप में दोनों में समन्वय है, समर्पण है, तो आप आगे निकल सकते हैं और इस प्रसंग को पूरा किया जा सकता है। कहता है ऐतिहासिक तौर पर बुद्ध हो या महावीर, गांधी हो या टैगोर, इन सभी ने अनुशासन, समर्पण, आत्मचिंतन, अनुसंधान इत्यादि के द्वारा, देखिए यह शब्द रिपीट जरूर हुआ है लेकिन पैराग्राफ 2 पैराग्राफ बार, और यहाँ पर देखने में अच्छा भी लग रहा है, जुड़ा भी महसूस हो रहा है, ठीक है। इत्यादि के द्वारा अपने जीवन को आगे बढ़ाया है, जिसके कारण इन लोगों की सफलता हमारे समाज के लिए एक आदर्श बन गया। हर पैराग्राफ में बस इतना बताना चाह रहा हूं, हर पैराग्राफ में 2-3 शब्द हमारे लिए यूनिक है और बाकी नहीं है कि ऐसा शब्द आप नहीं जानते, बिल्कुल आप जानते हैं और बिल्कुल 2-4 हैं, लेकिन आप 2-4 शब्द नहीं डालिएगा, बाकी तो आप लिख सकते हैं। आप भी लिख सकते हैं ना, ऐसा कुछ आप भी लिख सकते हैं। देखिए अगला भी पढ़ाएंगे तब दिखाएंगे। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। कहता है अंग्रेजी शासन के दौरान 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण एक साथ विद्रोह का शुरू ना होना, अनुशासन की कमी तथा बेहतर योजना का ना होना था। तो नाथ के साथ साथ व्यक्ति की सफलता में पगहे का भी महत्वपूर्ण रोल होता है, यानी दोनों का, नाथ और पगहा। पगहा कौन, हम, नाथ कौन, शिक्षक, दोनों मिलकर ही सफलता को अर्जित करता है। नाथ और पगहा, अब जो लीडरशिप था वो नाथ है और बाकी उसके नीचे लोग जो है पगहा है। अगर वो डिसीजन अच्छा लेते, समय पर लेते और समयबद्ध तरीके से अगर आंदोलन किए होते तो शायद स्वरूप बदल जाता, स्वरूप बदल जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये बात तो स्पष्ट दिख रहा है। यही कहा जा रहा है कि नाथ के साथ साथ व्यक्ति की सफलता में पगहे का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह न सिर्फ कार्य होने के बाद आत्मानुसंधान का एक अवसर सृजित करता है, बल्कि जिम्मेदारी का भी एहसास कराता है। बंधा हुआ है चीजें, सारा चीज व्यवस्थित से चल रहा है।
एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ को आगे बढ़ा रहा है, इसको कहते हैं निरंतरता, कंटिन्यूटी, निरंतरता, कि कैसे आप अगला पैराग्राफ को पिछले पैराग्राफ से जोड़ते हैं। और ये आपका बिहार स्पेशल का सेक्शन है, तो क्या बिहार स्पेशल के सेक्शन को तैयार करके आप फर्स्ट और सेकंड सेक्शन नहीं तैयार कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। समझ तो वही है, लेखन तो वही है। इसी तरह ये आप देखिए, इन्होंने राजनीति में भी लिया है। राजनीति में भी कई ऐसे निर्णय ले लिए जाते हैं जो लोक लुभावन होते हैं। उदाहरण के लिए फ्रीबीज, जो फ्री में गिफ्ट बांटने की परंपरा है, फ्रीबीज का दिया जाता है, परंतु दीर्घकालिक स्तर पर ये राष्ट्र के लिए उचित नहीं माने जा सकते हैं। यहां भी एक शब्द है जो यूनिक। अच्छा, अब प्रश्न उठता है कि व्यक्ति या समाज या राष्ट्र किसी भी निर्णय को कैसे ले सकते हैं जो व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र को उन्नति की नई ऊंचाइयों पर ले जाए? तो इसका जवाब एक बेहतर आकलन प्रणाली का इस्तेमाल करके दिया जा सकता है। अब इन्होंने आगे नाथ, अब देखिए हमारे नाथ कौन है? मोदी जी। पगहा कौन है? एडमिनिस्ट्रेशन। अगर मोदी जी अच्छा से काम नहीं करेंगे तो क्या ये काम करेगा? और ये दोनों अच्छा से समन्वयकारी तरीके से काम नहीं करेंगे तो क्या विकास की अवधारणा तक हम लोग पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। सब में समन्वय, अनुशासन, टीम वर्क होना जरूरी है। और ये बात को हर सेक्टर में आप जोड़ते चले जाइए। यही बोला गया है, शक्ति करो कि करो मौलिक कल्पना, करो वंदन, जब तक ना सिद्धि हो रन छोड़ दो रघुनंदन। राम शक्ति की पूजा निराला से यह दिया गया है। अगर जो हिंदी लिटरेचर पढ़ते होंगे या साहित्य में जब आप पढ़ेंगे ना, जो साहित्य वाला सेक्शन होगा, उस सेक्शन को अगर आप जोड़ना जानते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा चीज। तो निबंध एक कला है। अब इसको बहुत पढ़ लिए, इसमें जो नंबर मिला है वो अभी नहीं बताएंगे। अब आते हैं इस पर। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि आपको अपने आकलन करना है कि किस पे ज्यादा नंबर मिल सकता है। अब आते हैं एक और निबंध है हमारे सामने, अनेर धुनेर के राम रखवार, मतलब जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यार। महाभारत। अब देखिए हम लोग क्लास में बात कर चुके हैं निबंध कैसे शुरू करना है, आउटलाइन, फिर इंट्रो, फिर मेन बॉडी, फिर कंक्लूजन, ये हम लोग बात कर चुके हैं। अब इन्होंने एक प्रसंग से शुरू किया है, ये भी 69 का ही कॉपी है, ये भी 69 का कॉपी है। अब लेकिन इनके भाषा को आपको पढ़ना होगा, तभी हमारे इस क्लास का सार्थकता बना रह पाएगा। कहते महाभारत कथा एवं कुरुक्षेत्र युद्ध के महान नायक कुंती पुत्र कर्ण जब अपने बिन बियाही, अच्छा उन्हें शिशु रूप में, जब यहां से दिखाई नहीं दे रहा है, नजदीक बोर्ड रहने पर दिखता नहीं ना है, दूर से दिख जाएगा। हाँ, बिन ब्याही माँ की कोख से जन्म लिए थे तब उनकी माँ को समाज की चिंता एवं माता पिता की इज्जत के डर से उन्हें शिशु रूप में गंगा में बहा दिया गया। और वहीं शिशु जब बहकर आगे गया तो एक निम्न जाति का सूत व्यवसायी ने उसे उठा लिया और अपने पुत्र की भांति पालन पोषण करना। ये इस बात देखिए, इसमें भाषा की विशिष्टता नहीं, ये सामान्य रूप से भाषा का प्रयोग किया गया, एवरेज लैंग्वेज, एवरेज। ये पता चल रहा है ना? अगर ये डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, ये अंतर आपको पता चल रहा है, तो आपको ऐसे लिखने में आसानी होगी, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि क्या भाषा है, किस तरह का प्रखर भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है या नहीं किया है। तो आप उनका लालन पोषण क्या है, योग्य बनाया और आगे चलकर वह हस्तिनापुर के राजा दुर्योधन के मित्र एवं कुरुक्षेत्र में एक महान योद्धा के रूप में जाने गए। तो ये इसमें क्या बताया गया? इसके माध्यम से ये बताया गया जिसका कोई नहीं उसका राम रखवार है, यानी कोई ना कोई आपका देखने वाला, सुनने वाला है। ये करने एक अच्छा उदाहरण हो गया। इसी तरह कबीर का भी उदाहरण ले सकते हैं आप, कबीर का भी उदाहरण ले सकते हैं। हमारे आसपास कई सारे लोग हैं जिसका उदाहरण आप ले सकते हैं। ये काल्पनिक भी हो सकता है, बिना नाम का भी हो सकता है, ठीक। तो एक इन्होंने ये शुरुआत किया, लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ, भाषा की व्यवस्था को भी देखिएगा। इस कहानी से यही समझ आता है कि जिसका रखवाला कोई नहीं होता है, उसका ऊपर वाला रखवाला होता है। अनेर धुनेर के राम रखवार बिहारी कहावत का तात्पर्य है कि असहाय का ऊपर वाला रखवाला अर्थात संरक्षक होता है। जीवन में जब लगता है कि किसी चीज का अंत हो रहा है, यही रखते ना, निराशा दिखाए तो उसे हिम्मत ना हार कर उसे क्या है, समाधान के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इस डूबते को तिनके का सहारा हमेशा मिलता है। और ये कहानी पढ़ चुके हम, याद होगा बचपन में आप, डूबते को तिनके का सहारा हमेशा कोई ना कोई देता है आपको, और वो इससे जुड़ता है इस निबंध से, ठीक है। अनेर धुनेर के राम रखवार, जिसका कोई नहीं उसका भगवान, उसी तरह डूब रहा है, बचा लिया, वही तो उसका सब कुछ है। तो कहता है जीवन जब प्रारंभ हुआ था तब केवल धरती एवं पेड़ पौधे विद्यमान थे, और आज जब हम चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं तो केवल प्रगति और विकास का ही है आपको बात दिखता है। इतना हम अभी तक पढ़ चुके हैं। क्या आपको लगा एक भी शब्द है जो विशिष्ट है? नहीं, एक सामान्य शब्द का। अब इसमें कितना नंबर मिलेगा?
इस तरह के बाल, हालांकि इन्होंने लोकोक्ति मुहावरे का भरपूर प्रयोग किया है, हर जगह प्रयोग किया है, हर जगह प्रयोग किया है, लेकिन इसमें इनको मिला है 52 नंबर, 52 नंबर, और ऊपर वाले को मिला है 74 नंबर। क्यों मिला? दोनों में क्या अंतर है? क्या अंतर? कहने का तरीका इनका भी ठीक है, कहने का तरीका इनका, लेकिन इन्होंने बात को खींचा है। एक जो होता ना, कई शब्दों के बदले एक शब्द जो हम लोग पढ़ते थे, वो अभाव दिखता है, व्याख्यात्मक ज्यादा दिखता है, वर्णात्मक ज्यादा दिखता है, भाषा के स्तर निम्न दिखता है। निम्न मतलब हम कंपेरिजन किसे कर रहे हैं? ऊपर वाले से। अब आपका एग्जामिनर है, कॉपी चेक कर रहा है, एक कॉपी ऊपर वाला आया और एक कॉपी नीचे वाला आया, नंबर कम कब हो जाता है, ये बात याद रखिए। यहां अगर ऊपर वाला कोई पढ़ लिया और नीचे वाला कोई पढ़ेगा तो क्या अंतर दिखाई देगा? बिल्कुल अंतर दिखाई देगा। कहेगा भैया ये तो उसके सामने कुछ नहीं है, नंबर हो जाएगा एवरेज से कम, एवरेज से कम। और यह इसी के कारण आपका नंबर 150-60 के इर्द गिर्द घुमाए सुनाई देगा, और इसी कारण वहां 200 प्लस नंबर आएगा। तो 200 प्लस नंबर कैसे आएगा? इसका एकमात्र उपाय हो सकता है कि हम अपने प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन को सुधारें, भाषा की विशिष्टता बनाए रखें, सारगर्भित रखें, निरंतरता को बनाए रखें, और जो बोला जा रहा है, पूछा जा रहा है, उसके साथ चलें। यही है। ये दो निबंध आपको यही बताने के लिए और दिखाने के लिए था कि आप निबंध में अच्छा कर सकते हैं, लेकिन ऐसे तो अच्छा नहीं है। हम लोग अभी कैसा लिख रहे हैं? एवरेज से थोड़ा नीचे लिख रहे हैं, एवरेज से थोड़ा नीचे लिख रहे हैं। ऊपर का बात मत सोचिएगा, क्योंकि आप लिख ही नहीं रहे हैं ऊपर, आप एवरेज से थोड़ा नीचे लिख रहे हैं। और एवरेज से नीचे लिखने का मतलब आप ये मान के चलिए कि आपका नंबर 120 के आसपास आएगा, 120 130 के आसपास आएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आपको मैंने दो कॉपी दिखाया, दोनों को इवैल्यूएट किया गया है, दोनों को जांचा गया है, दोनों को नंबर दिया गया है। अब अगला बार हो सकता है कि 74 नंबर जो दिया गया है वह 74 ना दे के 69 दे दे, 64 दे दे, या 66 दे दे, 77 दे दे, ये हो सकता है। ये तो मूड पर निर्भर करता है, लक पर भी निर्भर करता है। लेकिन इस उस कॉपी को 50 नंबर या 52 नंबर या 54 नंबर तो कभी नहीं मिलेगा, ये भी बात याद रखिएगा। एवरेज से हमेशा ऊपर मिलेगा। हाँ, तो उससे फर्क नहीं पड़ा, तभी तो 74 नंबर मिला। वो एग्जाम का कॉपी है, ये हमारा टेस्ट का कॉपी नहीं है, ये एग्जाम का कॉपी है, तो उससे प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? देखिए, जब खाना बहुत अच्छा हो ना, ये सिंपल सा बात है, जब बहुत अच्छा आपको खाना मिला हो और एक आध सब्जी खराब भी हो तो काम चल जाता है। ये बात सही है। बहुत आप अच्छा काम क्यों है, खराब काम हो गया तो वो है, इतना तो होता है, ह्यूमन एरर है, तो ये चल सकता है। लेकिन आप सब कुछ खराब करके एक चीज अच्छा करें तो वो नहीं चलेगा। तो इससे मतलब है लिखना, और लिखना नहीं, खूब लिखना, मस्त तरीके से लिखना। और ये आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा। तो आप लोग और हम लोग जब पढ़ते हैं ना, तो हमको लगता है 2-4 मटेरियल यहाँ बड़ा बड़ा कोचिंग का ले लेंगे और हमारा हो जाएगा, तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, इस जीवन में तो नहीं होगा, जब तक कि आप खुद में सुधार नहीं करेंगे। और अब पहला क्लास से मैं इस क्लास को बोल रहा हूं कि डेली कम से कम 5 से 7 शब्द अपना बढ़ाइए। बोल रहे हैं ना, अगर उस दिन से बढ़ाए होते तो कम से कम आपके पास 100 प्लस शब्द हो जाता। और पूरे निबंध में कितना शब्द चाहिए? 100 शब्द, 150 शब्द, 200 शब्द, उससे ज्यादा तो नहीं चाहिए। तो आप वो काम नहीं कर रहे हैं तो नंबर कैसे गेन करेंगे? कैसे नंबर आएगा? नंबर आने का उम्मीद ही नहीं है। नंबर पढ़ने से नहीं आता है निबंध में, पढ़ाई एक साधन हो सकता है, लेकिन नंबर लाना है तो अब आते हैं फिर से, जब बात नंबर का हो ना, हाँ, बात सुनिए, पहले उस शब्द को समाहित कीजिए खुद में, फिर उसको जोड़ने का प्रयास कीजिए। नहीं जोड़ रहा है तब भी जोड़िए, गलत थोड़ी होगा। हाँ हाँ हाँ, अभी तो बात करके आए, बात करते हैं, ठीक है, बात करते हैं, ठीक है। आज तो लगता है सब एकदम बैंक से तो अभी आए हैं हम 4 बजे, 3 बजे, 3 बजे तो आए हैं वहां से।
अच्छा अच्छा, समझ गया, हमें कॉल आ रहा था। हाँ बोलिए। ठीक है, आप लोग जब तक इसको पढ़िए, ठीक है। यहाँ पर आके सुनिए ना सतीश, यहाँ पर आके इसको ऊपर करते रहिए। एक मिनट, ठीक, यहाँ पे पढ़िए। तो यही बोल रहे थे हम, 200 प्लस नंबर आ चुका है ऑलरेडी, तो अब एक हमारे पास है कि 200 प्लस नंबर निबंध में लाया जा सकता है। 200 प्लस नंबर ना लिखिए, प्रस्तुतिकरण सबसे महत्वपूर्ण है। प्रस्तुतिकरण समझते हैं ना, कैसा दिखता है, और इस प्रस्तुतिकरण के लिए शब्द संकलन होना चाहिए, और इस शब्द संकलन को अपने भाषण और लेखन में समाहित करने होना चाहिए। इसके बाद ये सब ठीक है, ज्ञान के बाद ये सब का काम आता है। ऐसा नहीं सोचिए कि बिना ज्ञान के ये सब हो जाए। नॉलेज बेसिक पॉइंट, और वो हर किसी के पास, लेकिन नॉलेज से नंबर नहीं आता। नंबर लाने के लिए आपको ये सारा तथ्य है वो अभी हमने देखा, वो पूरा करना हो। जो डिमांड है वही सप्लाई कीजिएगा। अगर डिमांड कुछ और है, सप्लाई कुछ और होगा, तो फिर तो सारा चीज खत्म हो जाएगा। तो हमारे ऐसे में यही काम होगा कि आप अगला 20 दिन हम लोग आप 5 जो शब्द बोल रहे थे उसको 10 शब्द में, कि आपको 10 शब्द डेली लिख के लाना है। ये बात समझे? ये बात समझ, आप लिख के लाइए, हम लोग उस पर यहाँ चर्चा करेंगे, और उसी को जो निबंध लिखेंगे उसमें आपको शब्द डालना ही डालना है। ये वाला काम देखिए जबरदस्ती सही, लेकिन वो काम आपको करवाएं, और ये आपके लिए फ्रूटफुल होगा। नहीं तो पढ़ लीजिएगा, लिख दीजिएगा, उससे कुछ होने वाला नहीं। ठीक है, ये काम कर लीजिए। एक एक निबंध लिख लीजिए, इस बार ये वाला हो गया, कल लिख के जो लाना है लिख लीजिए। ये लिख देता है अनेर धुनेर के राम रखवा। हाँ तो ठीक है ना, एक घर ही से तो दे रहे हैं। आज नहीं, आज नहीं, आज छोड़ दीजिए, घर से पीवाई क्यों कर लीजिए, क्लास में हम लोग अपना नया नया जो है टॉपिक उसको करते चलिए। हाँ, अनेर धुनेर के राम रखवा लिख लीजिए, टॉपिक को सारा कंप्लीट करेंगे, लेकिन लिखवाएंगे तो आप ही से पूरा। नहीं नहीं, आप समझे नहीं, वो आप यूज नहीं करना चाहते। वो शब्द हमेशा प्रयोग में आता है। जैसे नियोजन आप कहिए कहाँ यूज करें, उन्होंने किया, उन्होंने किया। वो आपको उसका अर्थ पता होना चाहिए, उसको पुट करने का तरीका पता होना चाहिए। ये आपकी गलती है, ये शब्द की गलती नहीं है। आप शब्द का प्रयोग नहीं जानते हैं, सही बात है। तो आप ये दो चार शब्द है जिसको लेकर आप बात कर रहे हैं, आप इसको लिख के लाइए, कल इसका डिस्कशन भी करेंगे। कल एक बार लिख के लाइए अपने तरफ। और एक बात आप सुन लीजिए, लिखने से कभी नहीं भागेगा तो निबंध आपसे नहीं भागेगा, लेकिन जिस दिन लिखने से भागे उस दिन निबंध भागे। और पहला दिन 2 पेज ही काफी है, हम आपको 50 पेज लिखने के लिए नहीं बोलते। 2 ही शुरुआत हमेशा धीरे करें, लेकिन रफ्तार हमेशा बनाए रखें, निरंतरता बहुत जरूरी। 2 पेज होगा तभी 2.5 पेज होगा,
और आपको हम एक ही बार बोलते 10 पेज लिख के ला, गिर जाइए। हाँ, वो उससे मतलब नहीं है। जब आप यहाँ 10 पेज 12 पेज लिखिएगा ना घर से, तब आप 5 पेज लिखिएगा, घर में सहारा लेके लिखते हैं, और वहां पे ऐसे ही लिखना है। बात समझ में आया? ये बात तो कल आइए। नंबर नहीं, अभी ले लीजिए, हमको मैसेज कीजिए, मैसेज कीजिए, अभी ले लीजिए। हाँ हेलो, हाँ बोलो। रिचार्ज नहीं होगा, हम समझ गए। और बिजी हो, और तो लैपटॉप में रिचार्ज नहीं होगा तो हम आ रहे हैं फिलहाल। देखो हमको जब तक टाइम है मैसेज कीजिए। आपको हम क्लास में देते जाएंगे, कहीं कुछ का जरूरत नहीं। हाँ हाँ, तो किस करवाएंगे, उसको तो डेली करवाएंगे। ये हाँ बताइए, देखिए एक सेक्शन हम लोग रखेंगे नॉर्मल सेक्शन, जैसे भौगोलिक हो गया, इकोनॉमिक हो गया, और एक सेक्शन रखेंगे लोकोक्ति वाला सेक्शन, वो डेली रखेंगे। दो सेक्शन डेली रखेंगे, और एक सेक्शन आपको घर से लिख के लाना रहेगा, ठीक है? हम डेली ट्रेनिंग करवाते जाएंगे, आपको लिखने का तरीका बताते जाएंगे। देखिए, और डेली पीडीएफ लेते जाइए, तो वो कहाँ जाएगा नहीं जाएगा वो छोड़िए। बोलिए, आप हमको तो कल चेक करके लेते हैं। तब ये क्या हो रहा है, इसको बंद कर दीजिए ना।